नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया वो दोस्तों, यूजीसी नेट के द्वारा दोस्तों एक नवीनतम अपडेट 2024 में यहाँ पे जारी की गई। दोस्तों जून 2024 में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग दोस्तों इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब यूजीसी नेट ने कहा कि पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होगा। मतलब दोस्तों अब पीएचडी में आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों जो आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है दोस्तों, वही आपका क्या मतलब स्कोर रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लगातार दोस्तों अपडेटेड रहें, जिससे कि लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम से जो जाके ज्वाइन करके वहां से टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो कि यूजीसी नेट के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन दोस्तों डाली गई। डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों। तो बात करते हैं यूजीसी नेट दोस्तों 2024 की दोस्तों नवीनतम अपडेट क्या है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बताया गया कि पीएचडी में जो एडमिशन है दोस्तों, पीएचडी में प्रवेश अब 2024 से दोस्तों क्या होंगे, बिना परीक्षा के, मतलब बिना परीक्षा के दोस्तों आप पीएचडी यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों किस आधार पे कर सकते हो दोस्तों, क्या गाइडलाइन यहाँ पे यूजीसी नेट के द्वारा डाली गई, तो दोस्तों उसमें कंप्लीट हम यहाँ पे देख लेंगे। तो नो एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, बिना परीक्षा के सीधे प्रवेश मिलेगा आपको पीएचडी में। दोस्तों अभी हम पे डिटेल नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन ये दोस्तों आज की डेट में यहाँ पे मार्च 27 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन डाला गया है दोस्तों, किसके द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा। यहाँ पे देखते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेट के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस है ये। और इसमें कहा गया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ एडमिशन पीएचडी, मतलब नेट का जो एंट्रेंस आप एग्जाम देते हो, जैसे जैसे दोस्तों हम इसको लेयर में समझ सकते हैं। जैसे आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया या दोस्तों केवल और केवल नेट क्वालिफाई किया, और उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पे आपका नेट और जीआरएफ क्लियर करने के बाद में आपको पीएचडी, दोस्तों यहाँ पे पीएचडी की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को दोस्तों यहाँ पे यूजीसी नेट ने समाप्त कर दिया गया है। अब आपको दोस्तों नेट जो पीएचडी में है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में दोस्तों पीएचडी का एग्जाम होता था। कई कैंडिडेट ऐसे थे जो दोस्तों यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई थे, लेकिन उनका दोस्तों यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता था, जिस कारण से वो यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन इस बार इस प्रक्रिया को यहाँ पे समाप्त करके कहा गया कि यदि आप दोस्तों यहाँ पे 3 लेयर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 3 जो कैटेगरी में है इसको डिवाइडेशन किया गया है, किस आधार पर आपको यहाँ पे बिना कोई प्रवेश के आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों, बिना कोई प्रवेश परीक्षा के आपको। यदि आप दोस्तों यहाँ पे नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई है, या दोस्तों नेट जीआरएफ में आप टॉपर रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पीएचडी में बिना कोई प्रवेश परीक्षा के केवल और केवल जो नेट का या कह सकते हैं जीआरएफ का जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में मतलब पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। तो क्या इसमें डिटेल नोटिफिकेशन, और हम देखते हैं इसको कितनी कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी 1 में कहा गया कि एलिजिबल फॉर यहाँ पे एडमिशन पीएचडी विद जीआरएफ, और यहाँ पे दोस्तों अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप पीएचडी में जो एडमिशन है उसके लिए आप पे क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों, यदि आपने जीआरएफ कर रखा है या दोस्तों नेट कर रखा है दोस्तों। 3 कैटेगरियों में डिवाइडेशन किया गया है। और इसी के साथ साथ दूसरी कैटेगरी में कहा गया कि एलिजिबल फॉर यहाँ पे एडमिशन पीएचडी विद जीआरएफ एंड द अपॉइंटमेंट द असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अलग अलग दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी 3 में एलिजिबल फॉर यहाँ पे पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम ओनली और नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड द अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आपको दोस्तों कोई अवार्ड यहाँ पे जीआरएफ के द्वारा से, या कह सकते हैं जीआरएफ में आपने उच्च स्कोर कर रखा है दोस्तों, नहीं कर रखा तो दोस्तों आप तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 3 कैटेगरी अलग अलग डिवाइडेशन की गई दोस्तों यूजीसी नेट के द्वारा। हम यहाँ पे इसकी दोस्तों यहाँ पे तीनों कैटेगरी देख सकते हैं, तीनों कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। अवार्डेड टू जीआरएफ, जीआरएफ में यदि आपको अवार्ड किया गया है, या कह सकते हैं दोस्तों यदि गोल्ड मेडलिस्ट आप जीआरएफ का रखे हैं, टॉप स्कोरर, अवार्डेड का मतलब दोस्तों यहाँ पे टॉप स्कोरर है आप जीआरएफ में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टली किसमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे बता रहा है जीआरएफ यदि आपने कर रखा है यस, तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल फॉर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
और पीएचडी एडमिशन जो है दोस्तों उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। कैटेगरी 2 में भी दोस्तों वही दे रखा है, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई है, नहीं है तो भी आप दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दोस्तों यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। इसी के साथ साथ कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एडमिशन ऑफ पीएचडी ओनली दोस्तों, अब केवल पीएचडी में एडमिशन जेआरएफ या आपने क्लियर कर रखा है, नहीं कर रखा है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन यहाँ पे पीएचडी एडमिशन आपको मिल सकता है दोस्तों। इस प्रकार ये 3 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइडेशन की गई है। आप देख सकते हो कि अब नेट स्कोर से मिलेगा आपको पीएचडी में एडमिशन। मतलब दोस्तों यहाँ पे इस डिटेल में आप समझ सकते हो, यदि आपको वो नहीं समझ में आता है दोस्तों तो यहाँ पे इन श्रेणियों के आधार पर समझ सकते हो। 3 श्रेणी यहाँ पे डिवाइडेशन की गई है, जिसके आधार पर दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि वेटेज किस प्रकार दिया गया है। तो पीएचडी जो दाखिला है दोस्तोों उसके लिए यहाँ पे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों को नेट परसेंटाइल जो है दोस्तों यहाँ पे नेट का जो परसेंटाइल स्कोर है दोस्तों आपको 70% वेटेज में दोस्तों यहाँ पे बदला जाएगा। मतलब आपका दोस्तों जो परसेंटाइल है उनका यहाँ पे जो 70% जो वेटेज है, वेटेज के अंदर यहाँ पे बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। मतलब दोस्तों इंटरव्यू रहने वाला है 100 नंबर का दोस्तों, आपको जो पीएचडी होता है उसको यहाँ पे दोस्तों किस में बदला जाएगा, आपका नेट का जो परसेंटाइल है उसको यहाँ पे 70% उसका काउंट होगा और 30% आपके केस के होंगे दोस्तों इंटरव्यू के। इस पर आधार पर यहाँ पे 100 का दोस्तों यहाँ पे डिवाइडेशन यहाँ पे रहने वाला है। दोनों श्रेणी मतलब श्रेणी 2 कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की बात हो रही है। कैटेगरी 1 में तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आपको एडिशन मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे मान्य होगा। यदि इस अवधि में आपने पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाते हैं तो उन्हें दोस्तों इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को फिर से यहाँ पे नेट पास करना होगा दोस्तों। ये लाभ केवल और केवल एक सत्र के लिए ही मान्य होगा। यदि आप दोस्तों नेक्स्ट सत्र के लिए दोस्तों लाभ लेना चाहते हैं तो दोबारा आपको नेट उसी स्कोर के साथ यहाँ पे अचीवमेंट करनी होगी दोस्तों। तो इस आधार पर कहा गया कि नेट स्कोर में दोस्तों पीएचडी के अनुसार यहाँ पे दाखिला मिलने वाला है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी नेट जो दोस्तों यहाँ पे यूजीसी नेट के द्वारा जो दोस्तों नवीनतम अपडेटेड पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो में सभी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए।